हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि जो हम इसे ओप्स को बोलते हैं मॉड्यूलर कोडिंग, उसे मॉड्यूलर कोडिंग क्यों बोलते हैं, इसके क्या ही ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से इसे हम मॉड्यूलर कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझनी है हमें और आई होप कि आपको ओप्स के लिए ये प्लेलिस्ट बेस्ट लगे और यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को अभी के लिए शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में बात करते रहेंगे। ठीक है, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, एकदम एकदम ब्लैक सी स्क्रीन है हमारी। इट्स ओके। वाई मॉड्यूलर कोड। ठीक है, ये ओप्स होता है, इसको मॉड्यूलर कोडिंग क्यों बोलते हैं, इसे मॉड्यूलर क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम इसे मॉड्यूलर बोलते हैं। चलिए, तो हमारी जो नॉर्मल कोडिंग है जिसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल कोडिंग, उसमें क्या होता है, हमारे पास फंक्शंस होंगे। लाइक ये डेफ हो गया, एक हमने यहाँ पर फंक्शंस बना लिया, इसके कुछ वेरिएबल्स होंगे। लेट्स सपोज ए वी वेरिएबल्स थे यहाँ पर, और अगर हमने इसे कॉल किया तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस के नाम पे क्या कर सकते हैं, ये हमने 3,5 लिया या हम 2,5 कर सकते हैं। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स हैं बस वो चेंज कर सकते हैं, उनके बेस पे हमें एक नया आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है उसे क्या हम चेंज कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल कोडिंग बोलते हैं और टॉप टू डाउन कोडिंग बोलते हैं कि एक बार जो फिक्स हो गई उसमें फिर हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट इसी के अपोजिट रहती है हमारी उप्स, इसमें जब मर्जी जैसी मर्जी आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंजेस, चलिए बताते हैं क्या करके। तो सबसे पहला चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने कोई कोड लिखा, उस कोड के अंदर अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 पैरामीटर हैं बस वही रहेंगे, भले आप उनकी वैल्यू चेंज कर दो, इतना आप कर सकते हो, लेकिन बाकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम कोड में यहाँ पर करना चाहें, लाइक ऊप्स के अंदर, वहां पर हम जितना चाहें उतनी वेरिएबल्स को बढ़ा सकते हैं, घटा कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम कर सकते हैं। इसकी वजह से बोलते हैं मॉड्यूलर। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होता है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर वेरिएबल्स की, तो उसे हम बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे हटा सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर कि हमारा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स सपोज इधर देखते हैं यहाँ पर कि जो नॉर्मल कोडिंग रहती है वहां पर ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमने 4 से 5 तरीके में तोड़ दिया। अब उस पांचों तरीके के लिए हमने इसके लिए एक फंक्शन, इसके लिए एक फंक्शन, इसके लिए एक फंक्शन, इसके लिए एंड इसके लिए बना दिया। बट अगर हमें और यहाँ पर कुछ नए फंक्शन ऐड करना पड़ेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन ऐड कर सकते हैं, बट इतने कर सकते, राइट। और एक बार उस फंक्शन में जो भी चीजें हमने फिक्स कर दी फिर उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं नहीं। तो इस अप्रोच में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिल्कुल छोटे सी चीज को, ये अब इसमें हम चाहें तो वेरिएबल्स ऐड करना, वेरिएबल्स ऐड करें, हम उसमें और मेथड ऐड करना चाहें और मेथड ऐड कर सकते हैं। जो मर्जी आप जब जितना चाहो उसे एक्सपेंड करा सकते हो। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर में बड़ी चीज को हम छोटा करते चले जाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। बट ओप्स के अंदर क्या है, हम छोटी सी चीज को लेते हैं, उसके बेस पे जितनी और नए नए फीचर्स हम वहां पर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू मेथड्स या न्यू फीचर्स। हम जब चाहें जितना चाहें हम ऐड करा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं मॉड्यूलर कोडिंग। थर्ड रीजन क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जो भी आपने कुछ लिखा है तो थोड़े दिन बाद भी अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस किया गया है। बट अगर हम इसमें देखते हैं तो भाई थोड़ी सी हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम मॉडिफाई ये कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज इसमें ऐसा नहीं कि आप 2 वेरिएबल आपने डिसाइड किए, आप दोनों ही आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम चाहें कुछ वेरिएबल को एक्सेस ना करना या किसी को हम बना दें वहां पर प्राइवेट, या आप सारे वेरिएबल नहीं एक्सेस कर सकते, हमने कुछ को प्राइवेट बना दिया, जो आपको एक्सेस करने के लिए मैं दूंगा उन्होंने मैंने पब्लिक कर दिया, तो वही आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पुरानी वाली जो चीजें थी यहाँ पर, मतलब मॉडलर क्यों बोलते हैं उसी का रीजन है ये सारा। पुरानी वाली चीजें थी जो हमने बताई थी, अब उन्हीं का यूज करके हम दोबारा कुछ नया बना सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये हमारी है मॉड्यूलर कोडिंग। कोई एक रीजन नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे रीजन हैं कि हम चीज़ों को दोबारा यूज कर सकते हैं, चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में होता है हमारी चीज़ें, जब चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं, जब चाहे वहां से डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को। एक एक चीज़ का अलग अलग मतलब भी हो सकता है। तो इन सारे ही रीजन को जब हम मिला देते हैं ना, इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर हम इन सारे पिलर को मिला देते हैं ना, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यहाँ पर हम मिला देते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने मिला दिया एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सबके अलग अलग फीचर हैं जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इन सब की वजह से हम बोल देते हैं कि ये हमारी होती है मॉड्यूलर
कोडिंग, ठीक है। इन सबके अलग अलग जो फीचर है ना, इसकी वजह से यहाँ पर कोड करना थोड़ा सा मॉडर्न तरीका लगता है, जिसकी वजह से हम अपने स्केलेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे हम स्केलेबल करें हॉरिजॉन्टली चाहे हम वर्टिकली। तो ये जो है इस चीज़ की वजह से हम इसे बोलते हैं मॉडुलर, और थोड़ा सा आसान भी होता है इसे पढ़ना, कहीं भी यूज़ करना, कहीं भी ट्रांसफर करना, पर्टिकुलर चीज़ आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। तो आई होप आपको आंसर मिल चुका है, इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ये बस इतना ही आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों बोलते हैं इसे मॉडुलर, इन सारे पिलर्स की वजह से, इन सारे फीचर्स की वजह से जो हमने अभी यहाँ पर देखे, इनकी वजह से बोलते हैं, जो कि हमारा मिसिंग होता है प्रोसीजर के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे डिटेल में डिफरेंसेस बताऊंगा कि प्रोसीजरल में क्या होता है और मॉडुलर में क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर डिटेल में दिखाएंगे, बट यहाँ पर बस इतना समझाना था क्यों बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, चलिए।